फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर नेम इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। राइट, लास्ट वीडियो में बेटा हमने कैंडिडेट आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। कोशिश करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले। अगर नहीं होती तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट करेंगे हम, राइट। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इन दिस वीडियो टू कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए वॉशिंग मशीन टू ए डीलर फॉर ₹12,500। बेटा एक मैन्युफैक्चरर वॉशिंग मशीन को सेल कर रहा है। किससे सेल कर रहा है? डीलर को सेल कर रहा है। ठीक है, कितने रुपए की? 12,500 रुपए की। द डीलर सेल्स इट टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,500। जो डीलर है वो आगे कस्टमर को 1,500 रुपए प्रॉफिट पर बेच देता है। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, सबसे पहली बात बेटा यही चीज समझने की बात है। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मीन क्या होता है? सेम स्टेट में जो है प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है, चाहे कुछ भी है, वॉशिंग मशीन है, कोई फूड आइटम है, कुछ भी है, मतलब जो है जो भी प्रोडक्ट है वो स्टेट में ही सेल हो रहा है। तब अगर स्टेट में सेल हो रहा है तो मीन जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी में। यहाँ पर आईजीएसटी अप्लाई नहीं होगा। आईजीएसटी अप्लाई तभी होता है जब प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे इंपोर्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ इंट्रास्टेट की बात हो रही है तो सिंपली क्या है, जो जीएसटी है वो दोनों चीजों, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में डिवाइड होगा, राइट, इक्वल इक्वल पार्ट में। तो इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है? 12%। तो हमने क्या फाइंड करना है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। डीलर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया जाएगा? बेटा ध्यान रखना, डीलर जो है, जो जीएसटी इंक्लूडिंग प्राइस होगी वो मैन्युफैक्चरर को देता है पहले, ठीक है। जब वो कस्टमर से लेगा तो उसमें से जो जीएसटी मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, बट पहले तो उसने किसको दिया है? मैन्युफैक्चरर को, तो वो इंक्लूड नहीं करना, राइट। जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लेते हैं हम, जो प्राइस होगी जीएसटी इंक्लूड करके किसको देंगे? शॉपकीपर, होलसेलर, सब उसको देंगे। अब आगे अगर हम आगे चीज बेच रहे हैं और कस्टमर से जीएसटी रिसीव कर रहे हैं तो जो वो जीएसटी होगा वो ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे ना, राइट। तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस of washing machine for the manufacture और परचेजिंग प्राइस। सेलिंग क्या लिख, अगर आप ये भी लिख सकते हैं परचेजिंग प्राइस, क्योंकि हमने सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं? डीलर के लिए बात कर रहे हैं। परचेजिंग प्राइस फॉर वॉशिंग मशीन फॉर डीलर कितनी है बेटा? ₹12,500, 12,500, राइट। अब उसने जीएसटी कितना पे किया है? जीएसटी उसने किया है 12%। जीएसटी है हमारा 12%। इसका मतलब जो डीलर के लिए आउटपुट इनपुट जीएसटी होगा, क्योंकि इनपुट जीएसटी कब अप्लाई होता है? जब कोई चीज बाय की जाती है, राइट। उसने बाय की है ना डीलर ने, तो इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा बेटा? ₹12,500 एंड दिस, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा? इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? 12.60, 24 और 6, 30, 3, 15। मीन्स जो इनपुट जीएसटी है वो कितना है? 1,500 रुपए, राइट। अब उसने क्या किया है? जो डीलर है, डीलर ने कस्टमर को बेच दी,
कितने प्रॉफिट पर? 1500 रुपए पर। इसका मतलब अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। किसके लिए? डीलर के लिए। कितनी हो जाएगी बेटा? ₹12,500 प्लस 1,500 रुपीज, राइट। 1,500 ये प्रॉफिट ऐड किया है, राइट। तो उसने कितने रुपए की बेची है? 14,000 रुपए की, राइट। अब उसने 14,000 की बेच दी, इसके लिए उसने आउटपुट जीएसटी ये तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, राइट। उसके अलावा उसने कस्टमर से क्या रिसीव करना है? जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा बेटा? 14,000 का कितना निकालना है हमने? 12%। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा बेटा रुपीज 1,680 रुपए, राइट। ये कितना आ जाएगा? 1,680 रुपए। तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी और ये हो गया इनपुट जीएसटी। जो इनपुट जीएसटी वो बेटा ऑलरेडी किसको दे चुका है? वो मैन्युफैक्चरर को, राइट। इसका मतलब अब जो जीएसटी पेएबल है, जीएसटी पेएबल फॉर डीलर, डीलर ने कितना जीएसटी पे करना है? 1,680 माइनस 1,500, कितना पे करना है? रुपीज 180, 180 रुपए उसने पे करने हैं। पर ये टोटल जीएसटी है। अब ये जो जीएसटी है मैंने आपको बोला हुआ है दो हिस्सों में बांटा जाएगा क्योंकि इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, राइट। किस किस को जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ टैक्स paid by the dealer to the central government। कितना हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ जीएसटी, दैट इज इक्वल टू ₹90। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है बेटा? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ टैक्स पता करना है जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिसीव किया है, बट ये उसने नहीं लिखा कि डीलर के द्वारा या मैन्युफैक्चरर के द्वारा, इसलिए इसका टोटल जीएसटी निकाला जाएगा, राइट। टोटल जीएसटी कितना पे किया है? अब देखो आधा हिस्सा इसमें से जो मैन्युफैक्चरर को पे किया था कितना पे किया था? 1,500 रुपए, राइट। और जो जीएसटी पेएबल मतलब जो डीलर ने पे करना था वो कितना पे करना था? 90 रुपीज। तो इसने टोटल कितना हो गया? हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। स्टेट गवर्नमेंट कितना हो जाएगा बेटा? 1,500 का हाफ कितना हो जाएगा? 750, राइट। 750 प्लस ये कितना हो गया? 90 रुपीज, क्योंकि 90 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया और 90 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये कितना हो गया? ₹840, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? उसने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द वॉशिंग मशीन। कंज्यूमर ने कितनी अमाउंट पे की है वॉशिंग मशीन के लिए? एक तो जो प्राइस होगी वॉशिंग मशीन के लिए, एक जीएसटी पे किया होगा, राइट। अमाउंट क्या थी? जो सेलिंग प्राइस थी डीलर के लिए वही कस्टमर के लिए क्या होगी? परचेसिंग प्राइस होगी। तो हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर वॉशिंग मशीन। कितनी हो जाएगी? ₹14,000 और उसको जीएसटी कितना पे करना पड़ा था? 1,680 रुपए। तो 1,680 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा बेटा? 15,680 रुपए। ये क्या आ गया? वॉशिंग मशीन की प्राइस होगी जो कंज्यूमर ने पे की है, राइट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a shopkeeper buys an article whose printed price is 40,000 फ्रॉम ए होलसेलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। बेटा एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल बाय कर रहा है होलसेलर से, कितने रुपए में? 40,000 रुपीज में, जो कि उसके प्रिंटेड प्राइस है। जैसे हमने देखा होता है ना नोटबुक्स में या किसी भी आर्टिकल पर एक प्राइस प्रिंट की गई होती है, वो प्राइस है 40,000 रुपीज, और उस पर जो होलसेलर है शॉपकीपर को कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 20%, एंड सेल्स इट टू ए कस्टमर एट द प्रिंटेड प्राइस। और क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट 20% लेके कस्टमर को प्रिंटेड प्राइस पर बेच रहा है, राइट। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, सेल्स क्या है? इंट्रास्टेट है, मीन्स जो प्रोडक्ट है विद इन स्टेट सेल हो रहा है, एट एंड रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। जो जीएसटी का है, जीएसटी वो 12% है, राइट। एंड फाइंड द आर्टिकल ऑफ प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट इट, मीन्स वो प्राइस पता करनी है जिस पर शॉपकीपर ने मतलब आर्टिकल खरीदा है, इंक्लूसिव जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड करके, राइट। सबसे पहले लिखते हैं लिस्टेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, लिस्टेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितनी थी बेटा? आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 40,000, राइट। डिस्काउंट कितना दे रहा है, मिल रहा है उसको? 20%, राइट। सो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगी उसके लिए? डिस्काउंटेड प्राइस फॉर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितनी हो जाएगी बेटा? 40,000 का 40,000 माइनस 40,000 का 20%, राइट। 40,000 में उसका जो डिस्काउंट होगा वो माइनस कर देंगे, रुपीज 40,000 माइनस 8,000 दैट इज इक्वल टू 32,000 रुपीज। ये क्या हो गए? डिस्काउंटेड प्राइस, जिस पर जो होलसेलर है वो शॉपकीपर को बेच रहा है, बट वो इसके अलावा उससे जीएसटी भी ले रहा है। जीएसटी कितने परसेंट है? 12%, जीएसटी 12%। हम अब क्या लिखेंगे? इनपुट जीएसटी फॉर शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो शॉपकीपर टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा? पहले इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, 32,000 का 12%, तो इससे सॉल्व किया तो कितना आ गया? 24, कितना आ जाएगा? रुपीज 3,840 रुपीज, राइट। ये इनपुट जीएसटी है जो शॉपकीपर किसको पे कर रहा है? होलसेलर को, राइट। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूसिव जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू होलसेलर, राइट। कितनी आ जाएगी बेटा? रुपीज 32,000 प्लस 3,840 दैट इज इक्वल टू 0,485 मीन्स कितना आ गया? 35,840 रुपीज। ये क्या, कौन सी प्राइस है? जिस पर जो शॉपकीपर है वो खरीद रहा है, राइट। उसके बाद उसने पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय ए शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट, सबसे पहले जीएसटी पेएबल लिख लेते हैं, जीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर कितना पे करना पड़ेगा बेटा? वो निकालने के लिए हमें आउटपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा। आउटपुट जीएसटी क्या है? जिस पर मतलब जो वो कस्टमर से रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 40,000, राइट। और आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? आउटपुट जीएसटी फॉर शॉपकीपर
₹40,000 का कितना है बेटा, कितने परसेंट जीएसटी था, 12%। सो 12% निकाला तो कितना आ जाएगा बेटा, ₹4800, राइट। ये हमारा क्या था बेटा, जीएसटी था जो शॉपकीपर कस्टमर से रिसीव कर रहा है। अब उसने जीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर कितना हो जाएगा, जीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर। असल में जो शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि उसने देखो बेटा, ये तो उसने कस्टमर से रिसीव किया है और ऑलरेडी वो होलसेलर को कितना दे चुका है, कितना दे चुका है, ₹3840, राइट। सो जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा, ₹4800 में से 3840 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹960। इसका मतलब शॉपकीपर द्वारा जो जीएसटी पेएबल है वो कितना है, ₹960। बट उसने पूछा है स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स paid by shopkeeper to the state government as GST, right, that is equal to half of ₹960 which is equal to 480 rupees, right। इसका मतलब 480 रुपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। इसके अलावा उसने क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स कितना रिसीव करेगी, राइट। टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट देखो 480 रुपए तो जो शॉपकीपर ने डायरेक्ट पे किया है, और बाकी का जो हाफ है वो किससे लेगी, वो होलसेलर से लेगी ना। होलसेलर ने कितने रुपए का कितना टैक्स लिया था शॉपकीपर से, 3840 का। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ₹3640, दैट इज इक्वल टू ₹480 प्लस 1920, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0, 0, 4 और 2, मतलब कितना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टोटल टैक्स कितना लेगी, 2400 रुपए का, राइट। इसके अलावा उसने क्या पूछा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, द अमाउंट विच पेज कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। बेटा 40,000 रुपए तो वो देगा ही देगा, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसने प्रिंट रेट पर बेची है। इसके अलावा वो जीएसटी भी पे करेगा। कितना जीएसटी पे करेगा, 4800 का। 4800 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, ₹44,800। ये क्या है, ये वो प्राइस है जो कस्टमर शॉपकीपर को पे करेगा, राइट। अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एलईडी टीवी इज 45,000। प्रिंटेड प्राइस क्या है एलईडी टीवी की, 45,000। द होलसेलर अलाउज ए डिस्काउंट 10% टू ए डीलर। जो होलसेलर है वो डीलर को कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है बेटा, 10%। द डीलर सेल्स द टीवी टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द मार्केट प्राइस। जो उस पर प्रिंटेड प्राइस है, मीन्स लिस्टेड प्राइस लगा लो, प्रिंटेड प्राइस लगा लो, जो मार्केट प्राइस है उस पर जो डीलर है कस्टमर को 4% डिस्काउंट दे रहा है। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, मीन्स विद इन स्टेट प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है, और जीएसटी कितना दिया हुआ है, 18%। तो उसने कहा है क्या पता करना है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को वो कितना कितना जो टैक्स है वो पे करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रिंटेड प्राइस ऑफ एलईडी टीवी। प्रिंटेड प्राइस ऑफ एलईडी टीवी कितना है, ₹45,000,
5,000, राइट। डिस्काउंट कितना दे रहा है होलसेलर? 10% का, राइट। परचेजिंग प्राइस फॉर डीलर कितनी हो जाएगी बेटा? सॉरी, डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि अभी तो डिस्काउंटेड प्राइस लिखनी है ना, क्योंकि परचेसिंग प्राइस तो इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। डिस्काउंटेड प्राइस फॉर डीलर कितनी हो जाएगी? ₹45,000 माइनस 10% ऑफ 45,000, राइट। 20 से 20 कैंसिल हो गई। ₹45,000 माइनस 4,500 दैट इज इक्वल टू ₹40,500। ये क्या होगी? डिस्काउंटेड प्राइस जिस पर जो होलसेलर है वो डीलर को सेल कर रहा है, बट वो इसके अलावा जीएसटी भी लेगा। जीएसटी कितने परसेंट है बेटा? 18%। जीएसटी इज इक्वल टू 18%, राइट। अब आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर कितनी हो जाएगी? सॉरी, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी फॉर डीलर कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी प्राइस पर खरीदा है उसने? 40,500। ये उसके लिए डिस्काउंटेड प्राइस है, और डिस्काउंटेड प्राइस पर ही हमारा क्या होगा? जीएसटी अप्लाई। तो 18% निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गए। इसको तो कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? 7290 रुपए का उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब उसने कहा है वो जो टीवी है वो कस्टमर को कितने परसेंट पर बेच रहा है? कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेच रहा है? 4% पर, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ एलईडी फॉर डीलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी? देखो 45,000 तो यही है, क्योंकि उसने मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट दे रहा है ना। कितने परसेंट दे रहा है? 4%। सो 45,000 का क्या निकालना है? 4%। उसको मार्केट प्राइस मीन्स लिस्टेड प्राइस में से माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 45,000 माइनस 0,018, राइट। तो हमारा आ जाएगा बेटा ₹43,200। ये क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो डीलर ने कस्टमर को जिस प्राइस में वो बेच रहा है, बट इसके अलावा वो कस्टमर से क्या रिसीव करेगा? जीएसटी। इसका मतलब जो कस्टमर से रिसीव करेगा वो डीलर के लिए क्या हो जाएगी? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर कितनी हो जाएगी बेटा? ₹43,000 का 18%, राइट। 18% थी, यस। इसको सॉल्व किया तो 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास आ जाएगी ₹7,776। ये क्या आ गया बेटा? आउटपुट जीएसटी। बट अब हमने निकालनी है पेएबल जीएसटी। जीएसटी पेएबल बाय डीलर, जीएसटी पेएबल बाय डीलर, राइट। आउटपुट जीएसटी कितनी थी? 7,776। और इनपुट जीएसटी कितनी निकाली थी बेटा हमने? 7,290 रुपीज। इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 6, 8 और 4 मीन्स 486 रुपीज। अब उसने पूछा है कि क्वेश्चन क्या था? द प्राइस ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय ए डीलर टू द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डीलर है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? तो हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो विद इन स्टेट सेल हो रहा है। सो जो जीएसटी है वो दोनों
इक्वल होंगे, सेंट्रल भी और स्टेट जीएसटी भी। मीन सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे? हाफ ऑफ जीएसटी के। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 243। सो रुपीज 243 रुपीज है जो डीलर स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितने दे रहा है? रुपीज 243, राइट। उसके बाद उसने कहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, रिसीव्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। असल में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कितना कितना टैक्स ले रही है, तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? देखो, ये तो पे कर रहा था डीलर, अब होलसेलर भी तो पे करेगा ना। होलसेलर किसका हाफ ऑफ पे करेगा? 7290 रुपीज का, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू 7290 प्लस 243, राइट। तो दैट इज इक्वल टू, इसको कैंसिल किया 3645 मीन्स रुपीज 3645 प्लस 243 दैट इज इक्वल टू रुपीज 888 और 3। दैट मीन्स 3888 रुपए जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इक्वल पार्ट में ले रही है। मीन्स 3688 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जा रहे हैं, 3688 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे हैं, राइट। नाउ लास्ट वन उसने क्या पूछा है? द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द टीवी। टोटल अमाउंट कंज्यूमर ने टीवी के लिए कितनी पे की है? तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितनी हो जाएगी बेटा? ध्यान से देखो, उसने 4% डिस्काउंट पर कितने की देनी थी? 43,200 रुपए की, और जीएसटी कितना लगा दिया उस पर? 7,776। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड, रुपीज 43,200 प्लस 7,776। सो दिस वन इज इक्वल टू 67905। सो 50,976 का उसको टीवी पड़ गया, राइट, इंक्लूडिंग जीएसटी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? अ रिटेलर बाइज अ लग्जरी वॉच फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर एट द लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस पर जो रिटेलर है वो एक लग्जरी रिस्ट वॉच खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से। ही मार्क्स द प्राइस द वॉच 20% अबव द लिस्टेड प्राइस। अब जो लिस्टेड प्राइस थी, लिस्ट में दी हुई प्राइस, लिस्टेड प्राइस, तो वो क्या कर रहा है? अब अपना टैग लगा देता है प्राइस का। कितना लगा रहा है? जितनी लिस्टेड प्राइस थी उससे 20% ज्यादा लगा देता है, राइट। लगाने के बाद वो कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे देता है। कहता है सेल्स इट टू ए कस्टमर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस थी, ठीक है। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड विद इन स्टेट सेल हो रही है, द रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18%। तो उसने कहा है मार्केट प्राइस ऑफ वॉच पता करनी है। सबसे पहले तो मार्केट प्राइस ऑफ वॉच, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिस्टेड प्राइस ऑफ लग्जरी वॉच, लिस्टेड प्राइस ऑफ लग्जरी वॉच कितनी दी थी बेटा? इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000 मीन्स 2.5 लाख रुपए उसकी लग्जरी वॉच की लिस्टेड प्राइस थी। अब उसने क्या किया? इनपुट जीएसटी भी देगा। इनपुट जीएसटी फॉर रिटेलर, रिटेलर क्या है? जीएसटी भी पे करेगा, कितने परसेंट का? 18%। सो रुपीज 2,50,000 इंटू 18%। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 009 36 और 9 45। सो कितना आ जाएगा? 45,000, मतलब वो जीएसटी दे रहा है। तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी?
हमारे पास ये तो इनपुट जीएसटी फॉर रिटेलर हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि मार्केट प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस कितनी है, 20% ज्यादा है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच। मार्क्ड प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच कितनी है, जितनी वो कह रहा है लिस्टेड प्राइस से 20% ज्यादा है। तो 2,50,000 तो एज इट इज रखना है, प्लस कितना कर देना है, 2,50,000 का 20% उसने ज्यादा लगा दिया मार्केट प्राइस। तो ये कितना हो गया, 50,000। 50,000 ऐड किया 2.5 लाख में, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वो कितनी की होगी, 3 लाख रुपए की। यस, 3 लाख रुपीज की। उसके बाद उसने पूछा है कस्टमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूसिव ऑफ टैक्स द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू द रिटेलर। अब उसने पूछा है कस्टमर रिटेलर को टोटल कितनी प्राइस दे रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कस्टमर के लिए प्राइस निकालेंगे, राइट। डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ लग्जरी वॉच फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए, क्योंकि उसने कितना प्राइस मार्क किया है, 3 लाख। 3 लाख पर उसने कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया है, 10%। सो रुपीज 3 लाख माइनस 10% ऑफ 3 लाख, राइट। 10% डिस्काउंट दे रहे हैं किस पर, 3 लाख पर। 30,000 हो गया। 3 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,70,000 रुपीज, राइट। तो ये क्या थे, डिस्काउंटेड प्राइस किसके लिए, कस्टमर के लिए। यानी कस्टमर को 2,70,000 में वो बेच रहा है, इसके अलावा वो उससे क्या रिसीव कर रहा है, जीएसटी, राइट। तो जो जीएसटी पे कर रहा है वो आउटपुट जीएसटी होगा किसके लिए, रिटेलर के लिए, राइट। रिटेलर के लिए आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, 2,70,000 इंटू 18%, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 0 0 126 12 कैरी आ गया, 36 और 12 48। मीन्स वो कस्टमर से जीएसटी कितना ले रहा है, 48,600 रुपीज। क्लियर। अब उसके बाद जो कस्टमर है वो टोटल कितना पे कर रहा है, अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना हो जाएगा बेटा, 2,70,000 की तो उसकी वॉच है, उसके अलावा वो जीएसटी पे कर रहा है कितना, 48,600 का। तो इसको ऐड किए तो हमारे पास आ जाएगा 3,18,600 रुपीज। ये क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी जो कस्टमर पे कर रहा है। उसके बाद उसने क्या पूछा है, जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। रिटेलर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जीएसटी पेएबल, राइट। जीएसटी पेएबल बाय किससे, रिटेलर से, है ना। रिटेलर का देखना है ना हमने। यस, जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर, टोटल जीएसटी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, कस्टमर से उसने कितना रिसीव किया, 48,600, और उसने जो होलसेलर को पे कर दिया, मीन मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया था, 45,000 रुपए। ये 45,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 3,600 रुपए। यानी 3,600 रुपए ऐसे हैं जो वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पे करेगा। कितना कितना, 1800 रुपए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इसमें टोटल क्वेश्चन 9 है, आज हम क्वेश्चन 5 तक ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, राइट।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 4500। एक आर्टिकल बाय कर रहे हैं शॉपकीपर एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से कुछ डिस्काउंट पर, राइट? होलसेलर कुछ डिस्काउंट दे रहा है, लिस्टेड प्राइस कितनी है? 4500, राइट? ही सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, बट जो शॉपकीपर है वो कंज्यूमर को लिस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, और जीएसटी कितना अप्लाई हो रहा है? 12%। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, सेम जो प्रोडक्ट है विद इन स्टेट सेल हो रहा है, एंड द शॉपकीपर हैज टू पे टैक्स ₹27 टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो शॉपकीपर है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है? 27। इसका मतलब 27 स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो 27 ही किसको पे कर रहा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मीन्स टोटल जीएसटी जो वो पे करेगा वो कितना होगा? 54 का ना। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच he bought the article from the wholesaler। बेटा जो चीज हमें पता करने के लिए बोला हो ना वो ही अज्यूम कर लेते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट at which the shopkeeper bought the article, कितना है बेटा? x% पर हम मान लेते हैं, x% डिस्काउंट पर वो जो आर्टिकल है शॉपकीपर किससे खरीद रहा है? होलसेलर से, राइट? अब लिस्टेड प्राइस कितनी थी? लिस्टेड प्राइस क्या है? ₹4500। इसका मतलब डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगी? डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर द शॉपकीपर कितनी हो जाएगी बेटा? 4500 तो 4500 थी, उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया? x%। ये मीन्स 4500 मल्टीप्लाई x बाई 100, ये माइनस कर देंगे तो इस प्राइस पर जो शॉपकीपर है वो आर्टिकल खरीदेगा। तो कितना आ गया बेटा? ₹4500 माइनस 45x, राइट? ये प्राइस है जिस पर जो शॉपकीपर है वो खरीद रहा है, बट इसके अलावा वो जीएसटी भी पे कर रहा है। जीएसटी कितना है? 12%। जीएसटी इज इक्वल टू 12%, राइट? अब इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा बेटा? इनपुट जीएसटी फॉर शॉपकीपर कितना हो जाएगा? ₹4500 माइनस 45x इंटू 12%, राइट? अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 300। 12 चौकड़तालीस और 6 नहीं सॉरी 540 माइनस 540 x अपॉन 100, राइट? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या है? इनपुट जीएसटी है, राइट? जो जीएसटी अप्लाई होगा शॉपकीपर के लिए, कौन अप्लाई कर रहा है? होलसेलर। इसके अलावा अब हमने निकालना है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी के लिए हमने क्या निकालना है? सबसे पहले सेलिंग प्राइस, राइट? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर शॉपकीपर कितनी हो जाएगी? उसने कहा लिस्टेड प्राइस पर वो सेल कर रहा है। ये देखिए लिस्टेड प्राइस पर वो क्या कर रहा है? सेल। ही सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, राइट? कितना है? ₹4500, राइट? तो अब जीएसटी कितना हो जाएगा? आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? उसके लिए आउटपुट जीएसटी हो जाएगा ₹4500 इंटू 12%, दैट इज इक्वल टू ₹540।
क्लियर, ये उसका आउटपुट जीएसटी हो गया। बट बेटा उसने कहा है जो आउटपुट जी असल में वो दोनों, if the sales are interested and the shopkeeper has to pay tax 27 to the state government, right? 27 रुपीज वो स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम जीएसटी पेएबल लिखेंगे, जीएसटी टोटल जीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, कितना आ जाएगा बेटा? इन आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, राइट? दैट इज इक्वल टू बाय एक्स। इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा? 540 बाई 100x। ये टोटल जीएसटी है जो वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, बट इसका हाफ जो है वो किसको पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट? बट दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? ऐसे मत लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल जीएसटी किसके इक्वल होगा? 27 प्लस 27, राइट? दैट इज इक्वल टू 54। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 54 इंटू 100 बाई 540, 0 से 0 कैंसिल हो गए, मीन्स 10%। इसका मतलब उसको कितने परसेंट डिस्काउंट पर जो आर्टिकल दे रहा है होलसेलर? 10% डिस्काउंट पर। बेटा इसके साथ जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, वीडियो को वॉच कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं भी डिमोटिवेट हो रही हूँ। मैं सही में बोल रही हूँ, क्योंकि किसी भी बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं ना भी ये बच्चा कर सकता है तो डेफिनेटली ही विल डू। अगर मतलब हम उसको डिमोटिवेट, तो कुछ नहीं कर सकता, वो कहता है मन ही मन में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके अंदर भी ये बैठ जाता है भी वो किसी लायक नहीं है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियोस अपलोड करूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा और बच्चों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। 6 से लेके 10 तक का सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, बट अगर आप मेरे को मोटिवेट करो, क्योंकि मेरे को भी बेटा, मैं सही में बोल रही हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? सभी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, बट मुझे अभी आपके मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।